प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह जी मेहता के संदर्भ में एक भजन आपको श्रवण करा रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। जग में हरि बिन कौन हमारा, सुख वैभव में सब हैं साथी, संकट में हरि नाम सहारा। नश्वर ये तन धन सुख संपत्ति, नाशवान है यह जग सारा। रे मन उसकी चरण शरण ले, जो सब जग का पालन हारा। कामनाए सूत्र और बनिता, आखिर छोड़ जाए मझधारा। हरि बिन कोई ना करे वियोगी, भवसागर से पार किनारा। हरि बिन कौन सहारा, हरि बिन कौन सहारा। जब नरसिंह ने सच्चे मन से सावल साय का गुण गाया है, तभी प्रभु को भी नरसिंह का उस समय ध्यान ही आया है। प्रभु अंतर्यामी ने सोचा, यह भक्त मेरा दीवाना है, यह भी ध्यान नहीं रहा, इसको घर में ही लेकर जाना है। घर में ब्राह्मण आमंत्रित हैं और बड़ी जरूरत है घी की, यह सोच बना ली है प्रभु ने हूबहू ही सूरत नरसिंह की। नरसिंह बनकर उस लाला से एक घी का टील लिया हरि ने, ले लगन और भी नरसिंह की भक्ति में लीन किया हरि ने। यहाँ ब्राह्मण विकल हो रहे थे, सोच में भक्ति की नारी थी। भाई क्या जाने वहाँ नरसिंह ने हरि नाम में दशा विचारी थी। ब्राह्मण कहते थे 2 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए, इतने में नरसिंह बने प्रभु पहुँचे वहाँ टीन उठाए हुए। प्रभु ने वह टीन भरा घी का दे दिया भक्त की नारी को। विप्रों से कहा क्षमा करना, हे विप्रो भूल हमारी को। यह कहकर धोए चरण हाथ, संकल्प हवन सब करते हैं। यहाँ सब प्रभु आप करें, वहाँ पर नरसिंह हरि नाम सुमिरते हैं। नरसिंह बनकर सावल शाह ने सब विप्रों का सम्मान किया। नरसिंह के पिता का श्राद्ध प्रभु ने अपने पिता समान किया। भोजन करवा के दान मान सब नियम श्राद्ध का निपटाया। भावना भक्त ने अपनाई, कर्तव्य प्रभु ने अपनाया। सच्चे मन से जो करे राम नाम का जाप, उसके राम सदा करें पूरज कारज आप। ब्राह्मण प्रसन्न होकर नरसिंह को आशीर्वाद सुनाते हैं। यह नहीं जानते प्रभु आप हमको भोजन करवाते हैं। नट सागर के इस नाटक को विप्रों ने जरा नहीं जाना। यहाँ तक नरसिंह की नारी ने बहुरूप या रूप न पहचाना। ब्राह्मण दे आशीर्वाद गए तो कहा भक्त की नारी ने, मुझको था बड़ा हैरान किया, थोड़ी सी भूल तुम्हारी ने। 2 घंटे बैठे रहो कहीं, जाने कैसे बौराए हो। घी लेने गए 6 शेर आप, और 3 उठा कर लाए हो। हरि बोले नहीं इशारे से, भक्तिन को यहाँ समझाया है। कुछ जाप भजन रह गया मेरा,
ले आसन ध्यान लगाया है। हरि कीर्तन हुआ समाप्त वहाँ, भक्त ने घड़ी का ध्यान किया। दोपहर समाप्त हो रही थी, चिंता ने मन हैरान किया। सोचा घर बैठे विप्रदेव, मैं तो घी लेने आया। घी घर पहुँचाया नहीं और हरि कीर्तन में आया। था श्राद्ध पिताजी का करना, पितृण आज चुकाना था। भावना यही में लीन हुआ, कुछ तो कर्तव्य निभाना था। सोचता हुआ घी वाले से आकर वो लाला घी दो, तुम तो घी का ले गए टीन। लाला ने बताया नरसी को। नरसी बोला हंसी ना करो, लाला आगे हुई देरी है। बोला लाला तू नहीं तो कोई आया, शक्ल बना कर तेरी है। 6 शेर का डिब्बा ले नरसी, घर में सोचता हुआ आया। ब्राह्मण होंगे नाराज आज, इस चिंता में था घबराया। नरसी घर पहुंचा, जभी जान गए भगवान। उसके आते ही प्रभु हो गए अंतर ध्यान। नरसी ने वह घी का बर्तन रख कर सब देखा, वह भाला है। ब्राह्मण जांच के हुआ सब कुछ, हर एक सामान संभाला है। नारी से बोले श्राद्ध कर्म, मैंने आकर करवाना था। पर मैं तो हर कीर्तन में सब भूला हुआ दीवाना था। क्या ब्राह्मण भूखे चले गए, मैं अब लाया बर्तन घी का। यह सुन हैरान हुई पत्नी, मैं लगी देखने नरसी का। नरसी बोला क्या देख रही, मेरी बात का उत्तर दिया नहीं। वो बोली आपने तो मुझको कहने का अवसर दिया नहीं। मैं स्वयं रही हूँ सोच यही, यह कैसा खेल निराला है। अंदर वाला या आप मेरे हैं, कौन मेरा घर वाला है, कौन मेरा घर वाला है। पहले वाला जब आया था, वह टीन उठा घीला का। अब आप उठा कर लाए हो पहले वाला डिब्बा घी का। पहले वाले ने विप्रों का श्राद्ध से पामान सत्कार किया। अब आने वाला कहता है मैंने कर्तव्य विचार दिया। पहले आना वाला अब भी अंदर हरि जप कर रहा है, पीछे आना वाला करने पर पश्चाताप कर रहा है। वह है या आप पति मेरे, फैसला यह अपने आप करो। पीछे आने वाले पहले वाले से मिलाप करो। अंदर जाकर देखा जभी हुए तभी हैरान। सूना आसन देख कर लिया भक्त ने जान। बोले हे प्रिय आज मेरे भगवान मेरे घर आए हैं। तू धन्य हुई जिसने मेरे भगवान के दर्शन पाए हैं। घी वाला भी यह कहता था, पहले कोई नरसी आया था, उसने भी श्राद्ध कर्म के लिए एक घी का टिन उठाया था। लाला भी धन्य हुआ जिसके ग्राहक बन के प्रभु आए थे, और धन्य हुए ब्राह्मण जिनके 2 चरण प्रभु हर्षाए थे। हो गए पितर भी धन्य मेरे, जिनका भगवान ने श्राद्ध किया। आगे प्रभु को मैं देख ना सका, मैंने ही था अपराध किया। ये मेरे प्रिय सावल साय का यह अद्भुत आज चरित्र हुआ। ये प्रिय मेरे सावल साय चलकर आए, मेरा घर आज पवित्र हुआ। यह कह सावल साय होकर मस्ताना गाने लगा। कर याद निराली घटना को जी भर कर नीर बहाने लगा। रोता गाता नाचता हुआ प्रेम में हुआ दीवाना है। हो गया शुरू मेरे घर में भगवान का आना जाना है। हे प्रभु मुझे तुम मिले बिना लौटे है मुझको भाया नहीं। दे गए 3 घर में मेरे
कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। भगवान आज तुमने कैसा यह अद्भुत खेल रचाया है। हूबहू आपने तो ऐसा नरसी का रूप बनाया है। हो गया पिता का श्राद्ध कर्म, न टूट लगन भगवान सकी। तुम थे नरसिया में मेरी पत्नी भी नहीं पहचान सकी। प्रथम परीक्षा में हुई सफल भक्त की प्रीत, उसका सारे देश में गूंज उठा संगीत। ये मेरे प्यारे मोहन दिल में है तेरी लगन, तुम पे मैं कुर्बान। सुन लो मेरी अरज ये मेरे प्यारे प्रभु, ये मेरे भगवान। है सुना टूटे दिलों की धीर बंधवाता है तू, मन के मंदिर के लिए तस्वीर बन जाता है तू, तस्वीर बन जाता है तू। भक्त पर मुश्किल बने तो दौड़ कर आता है तू, भक्त के बिगड़े हुए सब काम कर जाता है तू। तू अगर कर दे वतन हर जात की जाती है बन, है सर्वशक्तिमान देख तेरे नाम का दीवाना बन जाता हूँ मैं। तू ही मेरी है क्षमा परवाना बन जाता हूँ मैं। रात दिन होकर मगन तेरे भजन गाता हूँ मैं। प्यार की भड़की अगन तड़पता रहता है मन, घुट रहे हैं प्राण छोड़कर दुनिया लिया मैंने तुम्हारा आसरा। यह तुम्ही ही जानो कि मैं हूँ खोटा या खराब, पार कर देगा मुझको भरोसा है तेरा। यह वियोगी रात दिन कर रहा यही यतन हो तेरा ही ध्यान। जिस दिन से नरसी के घर में प्रभु टीन दे गए थे घी का, उस दिन से ही सावल साय पर विश्वास बढ़ गया नरसी का, विश्वास बढ़ गया नरसी का। अब तो नरसी ने घर की सब चिंता और चाह मिटाई है, पहले से भी दिन दूनी अब हरि नाम की मस्ती छाई है। हरि प्रेम धर्म व्रत नेम देख नरसी का सबने मान किया, जनता ने नरसी मेहता को तन मन से ऊंचा स्थान दिया। नरसी की पत्नी और बच्चे उसके अनुसार चल रहे थे, घर के सामान आ रहे थे, सब कारोबार चल रहे थे। नरसी का यही नियम रहा, जो धन हाथों में आता था, जितना खर्चा होता घर का उतना ही घर में आता था। बाकी धर्म कर्म सेवा सत्कार में खर्चा जाता था। इस कारण नरसी जनता में ऊंचा दर्जा पाता था। कि पत्नी कहती कुछ तो घर में धनमाल पड़ा रहना चाहिए, बच्चों के ब्याह शादी के लिए कुछ तो कपड़ा गहना चाहिए। नरसी कहता निश्चिंत रहो, जो काम समय पर आएगा, हमको क्या सावल साए मेरा सब काम आप कर जाएगा। नरसी की इस महानता का चर्चा नगरी में छाया है, ईश्वर पर यह विश्वास आस एक नरसी ही कर पाया है। ऐसा तो त्याग संत साधु त्यागी भी नहीं कर सकते हैं, विश्वास हरि पर करने से भंडार सभी भर सकते हैं। कहे सभी संसार में है कोई अगर महान, तो बस लगता है हमें नरसी भक्त सुजान। जब देखो और जहाँ देखो नरसी की बात कर रहे थे, जनता की झोली भक्ति से नरसी दिन रात भर रहे थे। सालंधर था एक जाति बंधु, जो उल्टे राह पर चलता था नीच विचारों का पापी, नरसी के मन से जलता था। झूठी निंदा झूठी चर्चा नरसी की हुई लगा करने, पाखंडी चालबाज कहकर लोगों में जहर लगा भरने। कहता नरसी ने लोगों को क्या पागल खूब बनाया है, सावल साय लाज बचाते हैं, एक ऐसा चक्र चलाया है। सावल साय गाकर नाम की हंसाई करता है, लोगों पर जादू करता है और खूब कमाई करता है। जब गाता है तब देखा करो कि कैसे नज़र घुमाता है, मुझको तो उसका यह सारा
पाखंड नजर में आता है। क्या घर ग्रस्त में रहकर भी कोई हरिगुण गा सकता है? झूठे पाखंडी के घर में क्या सावल साय आ सकता है? यह सब झूठी चर्चा पढ़कर लोगों को फंसाना चाहता है। हरि नाम निठल्ला गा गा कर सब माल मुक्त का खाता है। जब देखा निपट निकटू को तो भाई ने इसे निकाला है। करता है कमाई का धंधा और लोग कहें मतवाला है। राम नाम गाए सदा काम करे ना काज, खाने को सब कुछ मिले लोग कहे महाराज। हम सारा दिन मेहनत करके मुश्किल से माल कमाते हैं, यह भक्त पाखंडी बैठे ही सब माल मुक्त का खाते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहकर सब लोगों को बहकाता था। नरसी की झूठी भक्ति पर कई झूठे दोष लगाता था। उसने नरसी के भाई और भोजारी को भड़काया है। बोला नरसी ने खानदान का ऊंचा नाक कटाया है। जिस खानदान में था व्यापार अब राम नाम का धंधा है। साहूकारों के घर का यह हुआ नीच नरसिया गंदा है। भक्ति का ढोंग रचा नरसी मर्यादा लांघता फिरता है। सावल साय गाकर लोगों से मांगता फिरता है। नरसी के भाई ने उसको यह कहकर घर से टाला है, ये सारंग घर तूने उसमें औगुड़ ही देखा भाला है। 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 सद्गुरुदेव भगवान की